मसान मुसान तो नहीं लगा हो सकता है, पर हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही है बताओ ना। पहले एक डालते कट जाने की होश नहीं है। क्या करना था उसको, से हो रहा सकना सकना। रसीले काफल काफल ले लो, 10 रुपए का एक बीज, पैसे दो पहले। तेरे माल लगा। अरे वाह। यहाँ देखिए जहाँ पे जोंक ने काटा ना वहाँ पर खून भी आना शुरू हो चुका है। ये गांव बसा हुआ है क्रॉन्च पर्वत कार्तिक स्वामी के बिल्कुल जड़ में। कितनी प्यारी यहाँ पर पत्थर को काट के बनाई गई है। बापू जी कैसे करा रहे छोटे बच्चे की तरह। अरे बहुत दर्द कर रहा है। अरे उसको जन पठू जन मनो से जन पट पट पट। हेलो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज सुबह सुबह मस्त चमकती हुई धूप लगी हुई है। और हमारे छत से ना आज जो हिमालय और केदार घाटी के दृश्य हैं वो थोड़ा बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ देखिए सामने नज़र आ रही है। इधर चौखंबा भी लगभग पूरा क्लियर नज़र आ रहा है और हिमालय पर जो आज बादल आपको नज़र आ रहे हैं ना वो भी बड़े प्यारे नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों अभी खतरनाक तेज धूप में मुझे मिल गया है खतरनाक वाला काम। और वो काम क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बड़ा सा थैला नज़र आ रहा होगा। तो ये थैला मुझे चक्की पे लेके जाना है। और गांव से कितनी दूर चक्की है वो मैं कई बार बताता रहता हूँ। और अभी अपने गांव से हम आधा किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से हमारा गाँव थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो झाड़ियों के अंदर से आपको यहाँ से अपना गाँव दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2-4 मकान आपको झाड़ियों के पीछे हमारे गाँव की नज़र आ रही होगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और अभी जिस गांव में हमको जाना है ना नैनी मालकी गांव में, तो उस गांव की सीमा में मैं लगभग पहुंच ही गया हूं। और यहां पर पहुंचते ही सबसे पहले हमको दर्शन हुए हैं भैरव बाबा के। जय भैरव बाबा। तो यहां पर हैं हमारे भैरव बाबा विराजमान। और भैरव बाबा की जो मूर्ति है वो देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर पत्थर को काट के बनाई गई है। और मेरे साथ अभी जा रहे हैं हमारे मुंबई वाले भाई साहब। हेलो भाई। थकान लगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो विराजमान है हमारे भैरव बाबा, लेकिन भैरव बाबा का जो आंगन है वो देखिए फूलों से किस प्रकार से भरा हुआ है। यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे काफ़ी सारे फूल हो रखे हैं। ये देखो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ फूल ही फूल देखने को मिल रहे हैं। और नज़दीक से फूल आपको दिखाऊँ तो ये फूल हैं कुछ इस प्रकार के। तो अभी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मालकी गांव में। और जो चक्की है वो यहाँ पर है और जो मालकी गांव प्रॉपर है वो सामने आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊं जूम करके तो ये है। और ये गांव बसा हुआ है क्रॉन्च पर्वत कार्तिक स्वामी के बिल्कुल जड़ में। तो अभी यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पिसेगा नहीं। और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना तो एक ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं तो ये है जोंक। तो रास्ते में हम आए ना तो जोंक यहाँ पर चिपक गई है। ये देखो कितनी खतरनाक जोंक है। तो यहाँ देखिए जहाँ पे जोंक ने काटा ना वहाँ पर खून भी आना शुरू हो चुका है। और ये खून पता नहीं कब तक बंद नहीं होगा। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, तो इंतज़ार करते हैं अभी झंगोरा पिसने का। क्योंकि आज जो मैं लेके आया हूँ वो झंगोरा लेके आया हूँ। तो झंगोरे की खीर भी बना सकते हैं और साथ साथ में अपने मवेशियों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि झंगोरे से हलवा बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पीना। तो आजकल जो हमारी घर की हाथ की चक्की है ना उसमें थोड़ा दिक्कत आ गया है, इसीलिए हम चक्की पे झंगोरा लेके आए हैं। वरना हम कभी भी झंगोरा चक्की पे लेके नहीं आते हैं। अपने पहाड़ की जो घर की चक्की है ना जंदरा जिसको बोलते हैं उसी में पीसते रहते हैं। और अभी धूप इतनी तेज़ है कि रास्ते में जो आते हुए हालत ख़राब हुई ना वो मुझे ही पता है। तो अपने चाचा ने फटक से हमारा जो झंगोरा है वो पीस भी लिया है। हेलो गाइस, तो ये देखिए पीस के बिल्कुल तैयार हो चुका है। फटाफट इसको अपने कंधे में रखते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की ओर। क्यों भाई।
तो चक्की से जैसे ही मैंने थैला उठाया और रोड पे आया तो अपने भाई साहब अपनी धनों को लेके आ चुके हैं। तो अब पैदल हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से धनों में मैं और मेरे साथ कोई और आएगा जो थैला पकड़ के रहेगा और एक आदमी पैदल आएगा। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, एक आदमी को हम फिर लेने वापस आएंगे। तो चलो हमको लेने नहीं आना है, ये बोलते हैं अपने आप आते हैं, तो इनकी मर्जी। तो फटाफट अब धनों में ये थैला वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ से हमारा पैदल मार्ग शुरू होता है। वैसे इसी रास्ते हम जा सकते थे लेकिन जौक ने 2-3 जगहों पे काट दिया, तो अब यहाँ से जाने के लिए अजीब हो रहा है। तो अभी थैला लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली बिसौण पाटाधार पे और भूख भी लगी और थकान भी लगी। तो अपनी भूख और थकान मिटा रहे हैं हम समोसा खा के, और समोसे के साथ साथ यहाँ पर माजा है और उसके साथ कुछ कुरकुरे भी हैं। और मालकी गांव जहाँ पर हम चक्की में गए थे ना, यहाँ से पूरा गांव देखने को मिल रहा है। तो सामने स्क्रीन पे देखिए, ये है पूरा मालकी गाँव, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो चक्की है वो यहाँ पर है। तो अभी मस्त माजा और समोसे का हमने आनंद लिया। उसके बाद हमको घर जाना था, लेकिन घर जाने की बजाय मैं आ चुका हूँ अभी झाड़ियों के अंदर। और क्यों आया हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने सोचा कैसे इसको मैं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ काफल पके हुए हैं, तो इन्हीं काफलों का भी आनंद लेके मैं घर जाने वाला हूँ। तो फटाफट निकालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको हाथ में निकाल के कितने मिलते हैं मुझे। तो ये देखिए 2 मिनट में मैंने इतने सारे काफल निकाल दिए हैं। अब की बार काफल खाने के लिए तो ज़रूर हैं, लेकिन ले जाने के लिए नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से हमेशा हम थैलों में भर के लाते थे बचपन से, तो वैसे अब की बार नहीं मिले हैं। थोड़ा बहुत खाने हैं ऐसे एक एक मुट्ठी करके, तो वैसे तो हो जाएंगे। तो चलो, अपने आप ही नहीं खाऊंगा, 2 भाई ऊपर भी बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, तो थोड़ा उनको भी खिलाते हैं, थोड़ा खुद भी खाते हैं। काफल रसीले काफल ले लो, 10 रुपए का एक बीज। पैसे दो पहले। ला रे चल यार, मिल जाएगा तेरे को। पहले दो ना। ये पेड़ किसने बताया तेरे पास? इधर से काफल ले क्या? तो निकाले क्यों नहीं फिर? मैं तेरे को बताया ना। अच्छा, खाली दूर से देखने में मजा आ रहा है। तो चलो, इनको भी दे दिया है थोड़ा बहुत, अब हम भी खा लेते हैं। मीठा यार, मीठा है सही में। तो चलते चलते थैले के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के खेतों में। और टाइम की बात करूं तो अभी दिन के 1 बज चुके हैं। हम तो थैला लेके आ रहे हैं, लेकिन अपनी माँ के हाल देखिए, खेतों में इतनी धूप में अभी तक काम कर रही थी। कर जाने की होश नहीं है। क्या करना था उसको, से हो रहा सकना सक के कहाँ जाना है? कहाँ जाना? दूसरी सारी नहीं है, दूसरी सारी उसको सक के कहाँ जाना है? घास काटेंगे ना। घास काटेंगे मतलब पूरे साल भर फ्री माँ नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है। चलो तुम चलो पहले। ओह, शकल में माँ की देखो 12 बज रही, टाइम तो 1 बज रही है, लेकिन वैसे हमारी शकल भी कुछ ऐसी ही हो रखी है। अभी पूरा पसीना हो गया है। अभी तो थोड़ा बहुत बादल आ गए हैं, लेकिन नीचे रास्ते में इतनी तेज़ धूप थी ना, हालत ख़राब। तो जैसे ही थैला लेके मैं घर पहुंचा तो अपने बापूजी हमारे स्वागत में बैठे हुए हैं, नहीं खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारे लिए जूस बना रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका है। और इसके लिए है ही नहीं बस। तो चलो फटाफट अब स्वादिष्ट सा क्या पीते हैं, जूस पीते हैं माल्टे का। और यहाँ देखिए अपने गोलू महाराज कुछ छिपा के लेके जा रहे हैं। क्या है वो? दसला। कहाँ लेके जा रहा है? मूंगफली लेने के लिए। दसले में कौन देता रहा मूंगफली?
है? पूरा ताला मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें? 2 बीज। तो चलो ये कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आज हमारे गांव में एक कबाड़ी वाला आ रखा है। तो बचपन में हम भी ऐसा ही कूड़ा करकट इकट्ठा करते थे लोहे का, जिससे कि हमको मूंगफली खाने को मिलती थी। तो आजकल भी वो आया है बहुत टाइम के बाद, तो इसको मूंगफली खाने वाले सीधे लेके जा रहा है। कितनी मिलेगी उसमें? इतनी मिल जाएगी? अरे वाह। और यहाँ अंदर देखिए अपने बापूजी की आज मसाज की मसाज की जा रही है। बापूजी के पैर में दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया था। तो पहले माँ के घुटनों में दर्द हुआ, माँ की अभी दवाई चल रही है कि बापूजी ने भी पैर पकड़ लिया है। तो वो देखो अभी भाई साहब मसाज कर रहे हैं, उसके बाद कुछ होता है कि नहीं होता है। बापूजी को कम से कम 1 हफ्ते से हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो, लेकिन अपने बापूजी हॉस्पिटल जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं और बोल रहे मसाज से भी काफ़ी ज़्यादा बापूजी को दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल नहीं जाना है। नहीं ये बीमारी लगेगी हमारे परिवार? हाँ शायद घुटनों की बीमारी। मेरे भी होता है कभी कभी घुटनों में दर्द। मसान तो नहीं लगा हो सकता है, पर हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही है बताओ ना? पहले 1 डॉलर डालते हैं, उसके बाद जाएंगे। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन सही में बापूजी हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गए। 1 हफ्ता मतलब जब से ज्यादा दर्द हुआ तुमको हॉस्पिटल जाने के लिए बोल रहे क्या? बस ये पर सुन जाओ ऐसे बापूजी कैसे करा रहे छोटे बच्चे की तरह। अरे बहुत दर्द कर रहा है। अरे उसको जन पठूल जन को मनो से जन पट पट पट। हाथ पकड़ दो मेरा। अरे वो भाई साहब ने बापूजी का हाथ ही पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो बापूजी एकदम से हाथ से उसको मशीन को हटा रहे हैं। और पापा मसाज करके क्या हुआ था? हुआ कुछ? मसाज करके ये धमनी बिनाने शुरू हो गई, मतलब ठीक होने की जगह और ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो भाई साहब ने ऐसी मसाज की कि और ज्यादा बापूजी का पैर दर्द करना शुरू कर चुका है। दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं और दिन में घर आने के बाद जूस पी के थोड़ा नहाया नुहाया खाना खुना खाया और उसके बाद मस्त लमलेट में सो गया। और सोने के बाद अभी जाके उठा और उठ के सीधे जा रहा हूँ पंगरोली स्टेडियम की ओर। और मेरे साथ साथ यहाँ देखिए हमारा मुंबई वाला भाई और साथ साथ में हमारी 2 छुटकी बहिना और खतरनाक टाइगर शो, इसको देख के डर भी लगता है। और भाई साहब इन दोनों बहनों को पुराने गढ़वाली गाना सुना रहे हैं। भाई साहब मुंबई में रहते हैं लेकिन गढ़वाली भी थोड़ा बहुत आती है और साथ साथ में गढ़वाली गाना भी अच्छे से गा लेते हैं। लड़का लड़की जाते नहीं रहते क्या? शादी में। अच्छा कौन सा? अच्छा हाँ क्या बोलना? मठू मठू जोला आगे दो ही लाइन बस आगे बोलो। कैसे? मठू मठू जोला लोड़ी बनू तेरे माल। अरे वाह मुंबई वाले भाई के मुंह से कुछ अच्छा ही लग रहा है गाना। और गाने कौन कौन से बोल रहे थे? पुष्पा छोरी नारे पुष्पा छोरी की। हाँ बबली तेरो मोबाइल वाह तेरी इस्माइल बोल रहे आगे कहाँ भाग रही भाई साहब। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं पंगलोर स्टेडियम में और सामने देखिए आते ही लड़ाई शुरू हो गई है इनकी क्रिकेट खेलने में। हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। यहाँ पर तो अपने भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ भाई साहब ने अपने बोटो को ले लिया है गोद में ओडी। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर ऊपर वाले पिच में अपने छोटे छोटे भाई बहन लोग भी पिट्ठू खेल रहे हैं। तो कल लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा पूरे दिन मतलब धूप थी, मस्त था, मौसम था, लेकिन रात जैसे ही हुई, रात को मैं व्लॉग ज़्यादा शूट करता नहीं हूँ, तो रात को मतलब बहुत तेज़ वाली बारिश आई, लगभग 1-1.5 घंटे आई, लेकिन इतनी ज़्यादा आई ना कि उसका जो असर है वो अभी तक हमारी पिच पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी पानी है और पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो इतनी दिन भर धूप थी लेकिन तब ये कीचड़ नहीं सूखा, तो इससे अंदाज़ा आप लगाइए कितनी बारिश कल रात को हमारे यहाँ हुई होगी। तो अभी हम इस वाली पिच में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि खेलेंगे किस वाली पिच में? ऊपर यहाँ पर। तो क्रिकेट शुरू होने से पहले यहाँ पर थोड़ा इनमें देखिए सब कोई लड़ रहा है, कोई खेल रहा है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना आनंद ले रहे हैं। और भाई साहब इनको घुमा रहे हैं, देखो कितना खतरनाक, कहीं गोलू का हाथ ही भाई साहब के हाथ में ना आ जाए। ये देखो
अरे भाई मुझे तो यहीं से देख के डर लग रहा है। घुमाओ घुमाओ एक बार घुमाओ उसको भी, बहुत वो कर रही है वो। बोटू ने खा लिया।